क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह बैन हो चुका है। और अब ठीक वैसा ही कुछ भारत में होने जा रहा है। लेकिन भारत ने एक कदम आगे बढ़कर ग्रेडेड एज बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस का रास्ता चुना है। नमस्कार, मैं प्रज्ञान तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा कर रहे हैं जो हर भारतीय माता पिता और हर उस युवा को प्रभावित करेगी जो दिन के 4 से 5 घंटे रील्स और शॉर्ट्स में बिताता है। आज हम बात करेंगे उस नए कानून की जो यह तय करेगा कि आप कितनी देर और किस उम्र में कौन सा ऐप चला पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक नियम क्या था? आप किसी भी ऐप पर जाते थे, अपनी जन्म तिथि गलत डाल देते थे और अकाउंट बन जाता था। लेकिन अब सरकार इसे 3 कैटेगरी में बांटने जा रही है। पहली कैटेगरी होगी आपकी 8 से 12 साल की। इस उम्र के बच्चों के लिए सबसे सख्त नियम रहेंगे। जी हाँ, सबसे सख्त नियम। शायद इन्हें सोशल मीडिया के मुख्य ऐप से दूर रखकर केवल एजुकेशनल या किड सेफ प्लेटफॉर्म्स पर तक सीमित रखा जाएगा। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी ऐसी है कि 12 से 16 साल के जो बच्चे हैं, यहाँ एंट्री तो मिलेगी लेकिन पेरेंटल कंसेंट पर, यानी माता पिता के डिजिटल सिग्नेचर या अनुमति के बिना अकाउंट नहीं खुलेगा। तीसरी कैटेगरी है 16 से 18 साल। यहाँ थोड़ी आजादी होगी लेकिन डिफॉल्ट प्राइवेसी नियम लागू होंगे, यानी आपका अकाउंट प्राइवेट होगा और अनजान लोग आपको मैसेज नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, भाई सरकार को मेरी उम्र कैसे पता चलेगी? दोस्तों, यहाँ पर पेज फंसता है। सरकार एज वेरिफिकेशन के लिए 3 तरीके विचार कर रही है। पहला होगा आपका आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अकाउंट खोलते समय आधार से उम्र लिंक करना होगा। दूसरा हो सकता है आपका एआई फेस एस्टिमेशन। कैमरा आपके चेहरे को स्कैन करके आपकी संभावित उम्र बताएगा। और तीसरा होगा आपका ऐप स्टोर वेरिफिकेशन, यानी गूगल और एप्स को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो उम्र के हिसाब से ही ऐप डाउनलोड करने दे। आखिर सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो बात करते हैं डिजिटल एडिक्शन की। इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 के अनुसार भारतीय किशोरों में फोन की लत एक मानसिक बीमारी की तरह पड़ रही है। दूसरी बात अगर की जाए तो साइबर बुलिंग। जी हाँ, साइबर बुलिंग 2025 में ऑनलाइन शोषण के मामले करीब 40% तक बढ़ गए हैं। और अगर बात की जाए मेंटल हेल्थ भी इसमें शामिल है। सोशल मीडिया की परफेक्ट लाइफ देखकर बच्चों में डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी हाल ही में भारत दौरे पर पीएम मोदी से इस बारे में चर्चा की थी कि बच्चों को डिजिटल नर्क से बचाना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन है? वीपीएन का इस्तेमाल आजकल बहुत से बच्चे करते हैं। बच्चे वीपीएन लगाकर अपनी लोकेशन और पहचान छुपा सकते हैं। प्राइवेसी का खतरा भी यहाँ पे मंडराता है। क्या हम अपनी और अपने बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी इन बड़ी टेक कंपनियों को सौंपने के लिए तैयार हैं? और तीसरा है शेयर डिवाइस। भारत में एक ही फोन पूरा परिवार चलाता है। ऐसे में यह ट्रैक करना मुश्किल है कि स्क्रीन के सामने बच्चा है या बड़ा। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो आपकी यंग ऑडियंस कम हो सकती है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। अब कंटेंट की क्वालिटी बढ़ेगी। एजुकेशन और स्किल्स आधारित कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। वहीं माता पिता के लिए एक राहत की बात हो सकती है कि अब उनके पास कानूनी अधिकार होंगे कि वो अपने बच्चों को डिजिटल लाइफ को मॉनिटर कर सके। तो दोस्तों, डिजिटल इंडिया अब सेफ डिजिटल इंडिया बनने की राह पर है। ये नियम थोपे जा रहे हैं या हमारी सुरक्षा के लिए है, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, इंटरनेट पर अब पहले जैसा वाइल्ड वेस्ट नहीं रहेगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पूरी तरह बैन होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।